अप्राकृतिक यौनाचार्य मामले से घिरे नावकोठी थाना में पदस्थापित काराधीन दारोगा पर बेगूसराय न्यायालय से बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल न्यायिक दंडाधिकारी कंचन रानी के न्यायालय में आरोपित दारोगा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई की गई थी और आदेश के लिए सुरक्षित था। आज जमानत आवेदन पर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि नावकोठी थाना में पदस्थापित दारोगा पर नावकोठी थाना में ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद दारोगा की गिरफ्तारी करके उसे बेगूसराय जेल भेज दिया गया था। आइए जानते हैं आरोपित दारोगा के अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक से कि न्यायालय में आज क्या आदेश पारित किया है। इन पर जो दर्ज प्राथमिकी का नंबर 69 है, उससे पहले आपको इस एफआईआर की जानकारी पृष्ठभूमि जाननी अति आवश्यक है। इससे पहले 66 और 65 दो केस ईद के एक दिन पहले 30 तारीख को दो समुदायों के बीच में मुकदमेबाजी रोड़ेबाजी हुई थी। उसको लेकर दोनों पक्षों ने, एक सहनी समाज था और एक तरफ इनके मोहम्मद किस्मत थे, दोनों के बीच एक सामुदायिक संघर्ष को रोकने के लिए इसी अभियुक्त को भेजा गया था, जो गश्ती में उस समय उस एरिया में गश्त लगा रहे थे अपनी सरकारी वाहन के साथ। और इनको गुप्त सूचना मिली कि वहां पे दो समुदायों में संघर्ष हो रहा है, कल ईद का पर्व है, इसलिए एहतियातन लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनको वहां भेजा गया था, जिसका थाने में एसडीई एंट्री नंबर दर्ज किया हुआ है। उसी के आलोक में ये स्पॉट पर जाते हैं और दोनों समुदाय में चल रहे संघर्ष को रोकने के क्रम में दोनों ओर से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। तो जिसका केस नंबर 65 नावकोठी 65 और नावकोठी 66 है, उसमें गिरफ्तारी ही इनके अभियोजन का एक वजह है। इन पर क्या आरोप लगाया गया? जो 66 के सूचक हैं, 65-66 में जो संघर्ष था दिनेश सहनी का केस, उनके लड़के ने उनको छोड़ने का दबाव बनाया और थाने पे काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। और कल ही 30 तारीख की घटना थी, 31 को ईद होने वाला था और 31 तारीख के पहले सुबह थाने पे एक वर्ग विशेष का जमावड़ा हो गया और प्रशासन ने उसको उस भीड़ को शांत करने के लिए एक अभियोग पत्र दाखिल किया, जिसका नंबर 69/25 था, जो नावकोठी थाने में दर्ज हुआ और उनको वहीं से हिरासत में लेकर प्रेषित किया गया न्यायालय छुट्टी के लिए। इस आरोपी तो जो दरोगा है, उनका जो न्यायालय में जमानत आवेदन आपके द्वारा दाखिल की गई। हाँ, उसमें दो सेट में काउंसिल थे, एक ड्राफ्टिंग काउंसिल, एक आर्गोइंग काउंसिल। मैं और चंद्रमौली जी दोनों लोग इस में काम कर रहे थे और हम लोगों ने न्यायालय को ये बताया और जो सान्हा एंट्री हुआ था इनका स्पॉट पे जाने के क्रम में, उसको भी हम लोगों ने कोर्ट में फाइल किया। गिरफ्तारी के समय जो सान्हा दर्ज था स्टेशन डायरी में, उसके आलोक में हम वहां गए थे और उनके पिता को, सूचक के पिता को गिरफ्तार करने के कारण हमारा इस केस में नाम आया था। और जो सेक्शन 75 लगाया गया था, वो चैप्टर 5 के अंदर आता है बीएनएस के अंदर। वो स्पेशली विशेष तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए वो अध्याय है। तो हम लोगों ने ये न्यायालय को समझाया कि जो सूचक है वो चाइल्ड की परिभाषा में नहीं आती है, जो परिभाषा बीएनएस के सेक्शन 2(3) में दिया गया। न्यायालय का क्या फैसला है? न्यायालय में कल बहस होने के बाद आज फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था और आज जानकारी मिली है कि उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश है। आज वो दरोगा निकल जाएंगे? आज निकल सकते हैं, अगर बेल बॉन्ड उनका बंद पत्र अगर संतोषजनक पाया जाता है तो आज निकल सकते हैं, अन्यथा कल नहीं।